नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत में स्वास्थ्य संबंधित टिप जरूर सुनिएगा। आज हम चर्चा करेंगे स्वबोध की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि अपनेपन का बोध होना। प्रकृति 3 गुणों से बनी है और तीनों गुणों के आधार तथा अनुपात के कारण मानव का अलग अलग स्वभाव, विचार और व्यवहार होने लगता है। इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए समाज का निर्माण होता है और भौगोलिक परिस्थिति तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सामाजिक नियम बनाए जाते हैं ताकि एक समुदाय में रहने वाले लोग पारस्परिक सहयोग के आधार पर जीवन शैली में अनुशासन का पालन करते हुए जीविका चलाते रहें और फिर धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। आगे जाकर यही समाज नियम और आचरण का एक विशेष धर्म या संप्रदाय का स्वरूप लेने लगते हैं। समस्या तब होने लगती है जब एक संप्रदाय के नियमों तथा दूसरे संप्रदाय के नियमों के साथ सामंजस्य में कमी आने लगती है और कुछ समय के बाद वैचारिक प्रभुता और अहमता का टकराव का विषय बन जाती है और तालमेल बिगड़ने लगता है, जिसका समाधान भौतिक संसाधनों से नहीं बल्कि स्वबोध के विस्तार से मानसिक बदलाव के द्वारा ही संभव है। हमारा भारत देश भौतिक राष्ट्र नहीं है, भारत भूमि का टुकड़ा भी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और हमारे एक वैदिक शास्त्र वांग्मय में धर्म को कर्म या कर्तव्य बतलाया गया है। अतः इसका अर्थ पूजा पद्धति या उपासना पद्धति से नहीं जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक का धर्म एक व्यवसायी या सिपाही से अलग हो सकता है। इसी आधार पर धर्मो रक्षति रक्षता अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। यानी यदि आप समय पर अपने कर्तव्य के करने वाले काम करेंगे तो आप भविष्य में भी अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। सर्वविदित है कि दास्ता के लंबे कालखंड में भारत की सर्वाधिक हानि यदि हुई है तो वह थी स्वभाव पर चोट। स्वबोध निर्मित के महत्वपूर्ण घटक हैं हमारी सनातन ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ, हमारी ऋषि परंपरा, हमारी बलिदानी परंपरा, आताताइयों के संहार करने की परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कृति प्रतीक, हमारे तीर्थ और हमारी समरस दृष्टि आदि आदि। यह भी सर्वविदित है कि अधिकांश आक्रांताओं ने हमारे प्रतीक, हमारे ज्ञान भंडार को निरंतर नष्ट करने का प्रयास किया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, अयोध्या, काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे सनातन प्रतीकों को नष्ट किया। मेकाले ने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया, जिसका प्रमाण मेकाले द्वारा अपने पिता को 10 दिसंबर 1836 में लिखा हुआ पत्र है, जिसमें वह लिखता है कि मेरे द्वारा बनाई गई पद्धति से यहाँ शिक्षा क्रम चलता रहा तो आगामी आने वाले 30 वर्षों में बंगाल में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। सारे ईसाई या अन्य धर्म के बन जाएंगे या फिर केवल पॉलिसी के लिए नाम मात्र हिंदू बने रहेंगे। धर्म पर या वेदों पर उनका विश्वास नहीं रहेगा। धीरे धीरे मेकाले की यह योजना का विस्तार पूरे देश में होता चला गया। हिंदू शब्द की संकुचित व्याख्या करते हुए उसे जीवन पद्धति से अलग करके केवल पूजा पद्धति घोषित कर दिया गया। उसकी योजना का असर हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, खासकर युवाओं में, पूर्वी भारत में, केरल में, पंजाब में और लगभग पूरे भारतवर्ष में भी। इन परिस्थितियों में क्या ये अनिवार्य नहीं कि स्वबोध के भाव को सभी जन अपना संकल्प बनाएं? इसके लिए हमें 6 प्रकार के भाव का ध्यान रखना चाहिए। पहला स्वभाषा, दूसरा स्वभूषा, तीसरा स्वभोजन, चौथा भजन, पांचवा स्वभ्रमण और छठा स्वभवन। यदि हम इन 6 भाग का अपने जीवन में यथासंभव ध्यान रखें तो कुछ हद तक हम आक्रांताओं के षड्यंत्र का प्रभाव कम कर सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों का कल्याण कर सकते हैं। स्वभाषा यानी अपनी हिंदी भाषा का ज्ञान, जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोती है। हिंदी में हस्ताक्षर करने का प्रयास रखें, हिंदी में पुस्तक पढ़ें, बोलने में हिंदी के शब्दों का उच्चारण करें इत्यादि। स्वभूषा यानी अपने देश में निर्मित वस्त्रों का उपयोग करें, उसका प्रचार प्रसार करें। यथासंभव हो तो कुर्ता, धोती, पजामा आदि पहने, मातृशक्ति साड़ी का उपयोग करें इत्यादि इत्यादि हम कर सकते हैं। स्वभोजन यानी घर का बना भोजन ही करें। हमारे 800 प्रकार के सात्विक पकवान हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है, उनका भोजन करें। उनसे मन शुद्ध होता है। वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। स्वभजन यानी कि अपने देश का गायन सुने,
कितने प्रकार के राग हैं हमारे देश में, उनको सीखने का प्रयास करें, बच्चों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। देश के गीतों को गाएं और सुनें। ये सब गायन मन को शांति प्रदान करने वाले हैं और मानव आज शांति की ही तलाश में तो है। अभी अभी रिसर्च हुई है कि मंत्रों के गायन से या उनके सुनने से कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने में सहायता मिलती है। इनका हमें लाभ लेना चाहिए। स्वभ्रमण यानी कि अपने देश के दर्शनीय स्थानों पर जाना। कहते हैं कि यदि भारतवर्ष में घूमना हो तो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से मानव पूरी जिंदगी में नहीं घूम सकता। इतने स्थान हैं भारत में जो कि अद्भुत निर्माण और कला का उदाहरण है। भारत में हर प्रकार के स्थान भ्रमण के लिए हैं, चाहे वो बर्फीले स्थान हो, चाहे रेगिस्तान के स्थान हो, पर्वतों के स्थान भी हैं और समुद्री तट भी जो कि शानदार हैं। तो भ्रमण अपने देश में ही हो तो ऐसा प्रयास करें। और छठा भ है भवन, यानी कि भवन का निर्माण करते हुए अपनी निर्माण पद्धति का उपयोग करना, यथासंभव वास्तुशास्त्र का अनुसरण करना, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना और भवन निर्माण में अपने देश की शैली का ही उपयोग करना। इस प्रकार यदि हम स्वबोध के भाव अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे बच्चों को भी वो भाव आएगा, जिससे हमारा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। वीडियो के आरंभ में एक स्वास्थ्य संबंधी टिप के बारे में कहा गया था, वो यह है कि यदि आपको हृदयघात संबंधी बीमारी हो तो अपनी दवाई के साथ साथ पीपल के 15 मैच्योर पत्ते लीजिए, उनको आगे पीछे से काट लीजिए। इन 15 पत्तों को 3 लीटर पानी में उबालिए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो पत्तों को निकाल के फेंक दीजिए और पानी को ठंडा करके बोतल में डालकर दिन भर नाश्ते के बाद साधारण पानी की तरह पीजिए। 15 दिन पीजिए। इससे हृदय संबंधी रोग में और शीघ्रता से लाभ होगा। तभी तो पीपल के पत्तों का आकार भी दिल जैसा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।